हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक वातावरण के क्या आयाम हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आयाम का क्या मतलब होता है। ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि हमारे वातावरण पर, जो कि हमारे व्यावसायिक वातावरण पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, डेट इज़ नोन एज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उन्हें हम अपने व्यावसायिक वातावरण के आयाम कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल फैशन है, फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो फैशंस के अकॉर्डिंग ही अगर हम अपने मान लो हमारे कपड़े का बिजनेस है, अगर फैशन के अकॉर्डिंग ही हम गारमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, फैशंस के अकॉर्डिंग या कपड़े को बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। बट अगर हम उसमें ये देखेंगे कि नहीं, हमारी तो इसमें कॉस्ट कम पड़ रही है, ये बना लेते हैं, फैशन के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो बिजनेस के ऑनर को क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि फैशन वो क्या करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालेगा। लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलेंगे। लोग खरीदते हैं फैशंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑनर फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चला, उसने अपने बिजनेस को फैशन के अकॉर्डिंग नहीं ऑपरेट किया, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालेगा। तो इसी बिजनेस एनवायरनमेंट पर जो भी फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, उन्हें हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वो एलिमेंट्स भी होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। आप कंफ्यूजन मत हो ना। इनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ इज लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जो कि आर्थिक रूप से हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट है, जीडीपी है, गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन रेट है, इसकी वजह से महंगाई आ जाती है, तो इससे हमारा क्या होता है? बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। आगे हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अभी आपको मैं शॉर्ट में ब्रीफली बता देती हूँ। फिर है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल में हमारी सोसाइटी आती है, मेनली सोसाइटी है, कस्टमर्स है, सामान खरीदने वाले हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं। जिसके अंदर हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में रहकर तो बिजनेस ऑपरेट होता है, तो सोसाइटी वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, बिलीफ्स है, ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर सोशली क्या करते हैं? सोशल फैक्टर्स भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फिर होते हैं टेक्नोलॉजिकल। आपको पता है टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। पहले लोग क्या थे? मैन मेड थे, मतलब हाथों से चीज़ बनाना ज़्यादा पसंद करते थे। मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, बट अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, टेक्नोलॉजिकल वर्ड आ गया है, तो सारी चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लग गई है। तो इससे भी हमारी बिजनेस है, जिस टेक्नोलॉजी में हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है, वो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं लॉ, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इंटरवेंशंस होती हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। एंड लास्ट वन इज लीगली मतलब कानूनी, वैधानिक तौर पर। तो वैधानिक वातावरण में जैसे कि हमारे लॉज और लेजिस्लेशन होते हैं जो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर, हर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या डालते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं। तो वन बाय वन हम सारे डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है आर्थिक वातावरण। हिंदी मीडियम वालों को मैं साथ लेकर चलूँगी, ठीक है। आर्थिक वातावरण, इसके अंदर जैसे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, जीडीपी भी आप लिख सकते हो, जीडीपी है, और चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम पीपल है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं, वैल्यू ऑफ रूपी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फोर्सेस हैं, ये हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखिए, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई है। अब महंगाई है, बढ़ती जा रही है। आज जो रुपए की वैल्यू है, और 30 साल पुराने चले जाओ, 30 साल रुपए की जो वैल्यू थी, जो आज और रुपए की वैल्यू है, उसमें कितना फ़र्क हो गया। पहले 1 रुपए में कितनी चीज़ें आती थी, है ना, और आज 1 रुपए क्या है? नाक के बराबर है, मतलब ये लगा लो बच्चा भी नहीं लेता। तो इससे क्या हो गया? बिजनेस के एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले 1 रुपए में इंसान इतना कुछ कर लेता था, आज कुछ भी नहीं कर सकता। तो और जीडीपी है, हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक इनकम है, वो भी हमारी चेंज होती जा रही है ना। और हम सबसे पहले तो डीमोनेटाइजेशन देख लो। डीमोनेटाइजेशन का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बिजनेस पर। नोटबंदी हो गई थी 8 नवंबर 2016 को, तो एकदम नोटबंदी हो गई,
तो इससे लोगों के बिजनेस पे लेगा 86% ऐसी ब्लैक मनी थी जो मतलब ऐसे जो नोट्स थे, ऐसी करेंसी नोट्स थे जो वेस्ट हो गई थी, लोगों ने बिल्कुल उनके पानी के बराबर हो गई थी, उसका कोई भी मतलब वर्थ नहीं थी। तो डीमोनेटाइजेशन का भी जब एकदम डीमोनेटाइजेशन हुआ था, पहले से कोई प्लान नहीं था, किसी को ज़रा सी भी भनक नहीं थी उस बारे में, एकदम से वो हुआ, आया अचानक, अचानक आने से हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं अगर हम अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट नहीं करते। मान लो महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आप भी अपने उस अकॉर्डिंग ही मतलब अपने बिजनेस को ऑपरेट करो ना, ताकि आपका जो बिजनेस है वो है ना उसमें प्रॉफिट भी हो जाए, वो बियर भी कर सके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कॉस्टिंग पड़ती हैं। तो बिजनेस को अगर हमें बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है, बिजनेस को सक्सेस करना है, तो हमें इन सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखकर हम अपने बिजनेस को अगर ऑपरेट करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा बिजनेस क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहता है। अब जीएसटी लगा दिया है, जीएसटी से जो 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो जीएसटी लगा देते तो 12.5%, तो फिर जीएसटी का और बढ़ जाती है कीमत, कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जीएसटी से हमारे क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है बच्चे, आपको इसमें ना आइडेंटिफाई, जो आपका एस्टेट का एग्जाम है ना उसमें तो मेनली आपको ना आइडेंटिफाई करने को आएगा कि कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है, कौन सा सोशल में आता है। तो आप ध्यान रख लेना, जो भी हमारा जो रेट, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, जो भी कॉस्टिंग से रिलेटेड है, रेट से रिलेटेड है, वो सारा हमारा इकोनॉमिक में आएगा। फिर सोशल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट में सोशली इसके अंदर सोसाइटी आ जाती है, जब सोसाइटी के कस्टम्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं। आजकल लोग हैं, फैशन टाइम टू टाइम बदलता जा रहा है, लोगों की मतलब वैल्यूज़ है, कस्टम है, टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। आज का ज़माना और पहले के ज़माने में रीति रिवाजों में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो इससे हमारे क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सक्सेस करना है तो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि सोसाइटी में लोग चाहते क्या हैं, किस अकॉर्डिंग ट्रेंड चल रहा है। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को चलाएंगे तो हमारा बिजनेस श्योरली सक्सेस होगा। और हमने अगर हमारा जनरेशन मान लो अब चल रही है, किसी ज़माने में नेट बहुत चलता था, ठीक है, अब नेट का फैब्रिक है वो ख़त्म होता जा रहा है, अब ऑर्गेंजो सेल क्या पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है, मुझे तो इतना पता नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, रन करेंगे। आजकल खाने में फास्ट फूड है, पहले फास्ट फूड भी कितना होता था, टिक्की, गोलगप्पे, छोले भटूरे, बस ये सब इनफ होता था। आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, चाइनीज़ है, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ का ट्रेंड आ रहा है। तो अगर मतलब अपने बिजनेस को भी हम कस्टमर्स के, सोसाइटी के टेस्ट के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो हमारा बिजनेस सक्सेस कर जाएगा। तो हमें ये सारे कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को रन करने में इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हमें अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग चलाना होगा, इनके अकॉर्डिंग ढालना होगा। फिर होते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन which provide new ways of producing goods and services and new method and techniquing of operating our business। वही वाली बात है कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई इम्प्रूवमेंट होती जा रही है टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम। पहले आजकल देखो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक आने लगे, पहले सेमी ऑटोमेटिक आती थी, अब कम्प्लीटली ऑटोमेटिक आने लगे कि कपड़े डालो सूख के, मतलब वो सूख के बाहर निकलेंगे ड्रायर होके, बस आपको तार पे डालने होंगे। तो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, सब क्या होने लगे, जॉब वाले होने लग गए, है ना। मोस्टली गर्ल्स भी जॉब करती हैं, घर की लेडीज़ भी जॉब करती हैं। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, चेंज हो जा रही है। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारे जो फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह से लाइफ बहुत ईजी हो गई है ना। तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ा या नहीं। अगर आज भी हम वो सिंगल वाली वॉश वाली मशीन बनाते रहे, या ऑटोमेटिक पे ध्यान नहीं दिया, सेमी ऑटोमेटिक पे ध्यान नहीं दिया, या आजकल वो टच वाला सिस्टम आ रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारा बिजनेस कहाँ ही ऑपरेट होगा। तो हमें वो टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट है उसका भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन से इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे वही हैं, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है।
और इनोवेशंस हैं, कुछ जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल राजनीति, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम क्या होती है, पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती हैं। आज कुछ पॉलिसीज़ आ रही है, कल कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो इसका भी हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैड टुवर्ड्स बिजनेस। देखो कैसे, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ला दी है कि हम ईज़िली फ़ॉरेन के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, ईज़िली बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया है, और हम ईज़िली है ना फ़ॉरेन के साथ वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने ईज़ी बना दी है, तो उन पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए हमें अपने बिज़नेस को चलाना चाहिए। तो अगर बहुत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो भी हमारे बिज़नेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, हमारे बिज़नेस की ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि पहले जो बिज़नेस था वो बहुत सिमटा हुआ था, मतलब इंडिया वाले इंडिया में ही, अपने देश में ही वो बिज़नेस कर सकते थे। पहले तो ये था कि अपने ही स्टेट में करते थे, फिर अपने ही देश में करते थे, इधर से उधर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता। बट आजकल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब से आई है, एफटीआई जब से, एफटीपी जब से आया, जब से कितना ज़्यादा इजी हो गया है, कितने सारे एक्ट बना दिए गवर्नमेंट ने, है ना। और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे पास जो फॉरेन की करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। एफडीआई हो गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत से बैरियर्स रिमूव कर दिए हैं, तो इससे भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारे कुछ फोर्स फैक्टर्स हैं जिससे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। उसके बाद है लीगल, लास्ट वन, लीगल एनवायरनमेंट, वैधानिक वातावरण। It includes various legislations, laws and legislations passed by the administrative orders issued by government authorities, court judgment as well as decision taken by government। देखो वेरी इजी मैं बताती हूँ। लीगल एनवायरनमेंट है, अब आपको पता है कि कोई भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें लीगली बहुत सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने बिज़नेस को एक लॉज के अंदर रहते, लॉज और लेजिस्लेशन के अंदर रहते ही हम अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अगर हमने अपने बिज़नेस को लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, जो हमारे लॉज एंड लेजिस्लेशंस बने हुए हैं, जैसे ट्रेडमार्क को लेकर ट्रेड एक्ट बना हुआ है कि भाई हर कोई कंपनी है उसका अपना ट्रेडमार्क होगा, तो ट्रेडमार्क को लेकर पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ये बने हुए हैं, है ना। तो उसके अंदर रहकर, उस दायरे के अंदर रहकर ही हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम उसके अंदर रहकर अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो हमारे बिजनेस को क्या करेगा, हम करेगा। तो हमारा जो लीगल एनवायरनमेंट होता है, जो लीगल फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को रन करने के लिए इस लीगल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर जिस टाइप का उसका बिजनेस है उसके लिए क्या लॉस बने हुए हैं, क्या कानून बना हुआ है, उस कानून को ध्यान में रखते हुए उसे अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा। ये थे हमारे 5 डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी, बस एकदम देखो, हाँ, demonetization comes under which dimensions of business environment। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही, मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ कि demonetization comes under which dimensions of business environment। and my second question is FTP comes under which dimensions of business environment। ये 2 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।